वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन प्रॉब्लम ऑन एज। आज हम शुरू करेंगे आयु संबंधी प्रश्न। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एज में आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, सबसे पहले प्रेजेंट एज, ये पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान एज। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप कौन सी एज में है, तो ये वर्तमान एज हो चुकी है और ये लास्ट की होगा, ये इस तरीके का प्रश्न आएगा, होगा गा गी गे आपने किया होगा टेंस, वो इसमें था थी थे ऐसा आएगा, वो इसमें है आएगा, बस तीन चीज, था है और गा। ठीक, आपसे आपकी एज पूछी जाए कि आज आपकी उम्र मान लीजिए 15 वर्ष है। कितने वर्ष है? आपकी एज 15 वर्ष है। आपसे कोई पूछेगा 5 वर्ष पहले आपकी उम्र क्या थी का लग गया, मतलब आपका 10 वर्ष हो चुकी है। 5 वर्ष कम कर दिया, मतलब क्या किया मैंने, -5। 5 वर्ष बाद कितनी होगी, मतलब मैंने प्लस किया है, अर्थात 20 हो चुकी है। अब मान लीजिए आपके पास एज आपकी है ही नहीं, है ना, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, आपसे बोलेगा कि 5 वर्ष पहले कितनी थी, बिफोर 5 ईयर, तो x - 5। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर x + 5। बस इतना सा समझने के लिए समझ लीजिए। बस कभी कभी कोई से क्वेश्चन में x की जरूरत लगेगी, अदरवाइज नहीं लगती है। पर हमें सभी चीज़ों से, सभी तरीके से याद होना चाहिए, बेसिक भी याद होना चाहिए, उसका ट्रिक भी याद होना चाहिए, और बाय ऑप्शन भी हमें कैसे हम उसको फेस कर सकते हैं ये देखिएगा। तो ये था बस मेन थोड़ा सा हल्का सा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्वेश्चन के साथ में नोट करते हुए चलेंगे आप। इसमें दिया अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। ये अजय है और ये विजय है, इनकी जो अनुपात वो 3:4 दे दिया है। एक्चुअली में अनुपात जो होता है वो सबसे सरलतम रूप होता है। 3:4 का मतलब जो भी संख्या आएगी वो इसका गुणज होगी। इसका गुणज का मतलब समझ में आया, इसका फैक्टर होगा। मान लीजिए एज 12 आई है अजय की, मान लीजिए अजय की 12 आएगी, विजय की कुछ भी आया 16, मतलब एक ऐसी आएगी, लेकिन इसकी ये नहीं आ सकती 16, इसका 12 आ सकता है बिल्कुल, लेकिन आएगा ऐसा जो उसका गुणज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कैसा कि उसी का गुणज। अनुपात का मतलब वही होता है कि जो उसका गुणज होता है, मतलब 3:4 दिया है ना, तो 3 किसका है, ये अजय का, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, और ये है विजय का। ठीक, तो जो भी इसकी एज आएगी वो गुणज होगी, जैसे 3 × 9, 3 × 12, 3 × 15, 3 × 18, 3 × 21, जो भी कुछ आएगा जिसमें 3 का भाग जाएगा वो इसका गुणज होगा। बात क्लियर? दूसरी है 4, इसका गुणज आएगा 4 को 4, 4 दूना 4, 4 12, 4 चौक 16, 4 5 20, कैसी भी जो एज होगी वो इसका गुणज होगी। हाँ, 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष, वो बात की, लेकिन एक प्रेजेंट एज जो दे रखा है, मतलब ये आपको दिया है कि है, यानी कि वर्तमान आयु है, तो वर्तमान जो उम्र रहेगी वो इसका गुणज होगी। ठीक, पहला पॉइंट, जरूरत नहीं लगती इनकी सभी की, पर बेसिकली हमें ये याद होना चाहिए। कभी कभी ऐसे ऑप्शंस होते हैं डायरेक्टली हमें देख के पता चल जाता है कि इसकी एज क्या होगी, है ना। तो आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। 3:4 तो ये दिया है वर्तमान। आगे बोल रहा है 5 वर्षों के बाद। चलिए 5 वर्ष के बाद इसकी जो आयु का अनुपात 4:5 होगा। देखिए अनुपात अब बढ़ चुका है, अब होगा 4:, क्या बोल रहा है, 5 वर्षों के बाद 4:5 हो जाता है। तो विजय की वर्तमान आयु क्या है, आपको ये तो हो जाता है, मतलब हो गया, मतलब वर्तमान, मतलब भविष्य की बात है, 4:5। अब एक तरीका ये है जो आप पहले करते थे, माना कि एज अजय की 3x है और विजय की 4x है। ये जो एज दी है 3x और 4x। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार बात करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अजय की आयु 5 वर्ष बाद, तो अजय भी बढ़ेगा और विजय भी बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि अजय बढ़ेगा विजय नहीं बढ़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। 3x + 5 और 4x + 5, ये क्या है, अजय की आयु 5 वर्ष बाद, विजय की आयु 5 वर्ष बाद, उनका अनुपात है तो बटे में लिख दो। हो जाती है, कितनी हो जाती है, 4/5।
आपने किए हैं इस तरीके से पक्षांतरण करने वाले सवाल कि 5 का इधर गुना 4 का इधर गुना, पहले आप उससे देखेंगे फिर हम ट्रिक से देखेंगे इसको, है ना। अब देखिए 5 का इधर गुना हो चुका 5, तो 3x + 5 और 4 का इधर गुना 4x + 5, क्या बात क्लियर। 5 तिया 15x और 5 25 और 4 चुक 16x और 4 पंजे 20, क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब हम पक्षांतरण करेंगे, x एक तरफ कर लेंगे, संख्या एक तरफ, तो 16 15 - 16 15x - 16x = 20 - 25 20 - 25 -x -5 कैंसिल, x की वैल्यू 5। ध्यान रखना जो उम्र वो माइनस में होती भी नहीं है, थोड़ा हाँ भूतकाल में भी होगी इस प्रकार की क्या थी इस कंडीशन में भले, लेकिन वर्तमान में माइनस में नहीं होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी 5, ये तो x से क्या आई है, हमें किससे पूछा, मान लीजिए अजय की पूछता तो इसमें गुणा कर दो, क्योंकि ये 3x है अजय की, तो अजय की जो एज है वो 5 तिया 15 और विजय की है 5 चुके 20, क्या बात समझ में आया। ये था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके, समझना बहुत जरूरी होता है बेसिक को। अब आपसे क्या बोल रहा विजय की वर्तमान आयु, तो विजय की वर्तमान आयु कितनी हो चुकी 20, आपसे पूछ लेता अजय की वर्तमान आयु तो 15, आपसे पूछ लेता कि 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या होगी, तो आप इसमें गुणा नहीं करते। आप क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनकी उम्र क्या होगी, तो आप गुणा कहां करेंगे 4:5 में, तो 5 चुके 20 और 5 25। अब मैं आपसे सीधी बात बताऊं, आप एज इनकी कितनी 15 और 20, 5 वर्ष बाद सीधी पता चलता, आपसे बोलता 5 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो 15 में 5 जोड़ दो 20। विजय की 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 25, तो देखो ना ये 20 और 25 5 चुके 20 5 25 वही आ गया 4:5 4:5, ये 4:5 हो जाता। हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन को कंप्लीट करना चाहिए, ये होता है कि क्वेश्चन को टारगेट अच्छे से करने का, अच्छा करने का तरीका यही होता है कि हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु उस स्टेटमेंट को पूरा करना चाहिए। जैसे वो बोल रहा था, अब ये प्रश्न नहीं होता कि देखिए वो बोल रहा है हो जाती है, इसको काट दिए 5 या 15 5 चुके 20, देखिए आ गया 3:4 5 या 15 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी होगी 20 और इसकी कितनी हो चुकी 25, तो ये क्या हो चुका 20 और 25, तो 5 चुके 20 5 25 क्या आ गया 4। प्रश्न को उत्तर बनाओ, उत्तर को प्रश्न बनाओ, तभी जाके संतुष्टि मिल पाती, नहीं तो एक क्वेश्चन है इसका कर लिया, दो उसका कर लिया, तो कभी डाउट ही रहता है। अब इसको बाय ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है हमारी, जब भी ऐसा आया तो सबसे पहले उसका अनुपात लिख लिया, 3:4 और 4:5, जो भी कुछ आया 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद इसको एक तरफ पटक लिया, 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद लिख लिया। फिर इनका अंतर देखना है, 3 में से 4 गया 1, ये नहीं देखना कि 3 में से 4 गया माइनस का 1 बचे, बस आपको देखना है इनका अंतर देखना है। 4 में से 5 गया तो 1, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान ना होंगे तो ऐसी कंडीशन और आएगी। एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं इस तरीके की ट्रिक के कि जब अंतर समान ना हो तो हम क्या करेंगे, पहले तो देख लीजिए अंतर समान, 1 बराबर 1 यहां आना चाहिए ना, यदि अंतर समान नहीं है तो हम अंतर बराबर करेंगे, अंतर क्या कर देंगे वापस बराबर क्रॉस गुणा करके, जैसे विलोपन विधि में करते थे हम, इधर से इधर गुणा करके और x के मान को बराबर कर लेते थे। यदि नहीं है अंतर तो बराबर करेंगे, और अंतर बराबर है तो कोई बात नहीं। इनका अंतर देखेंगे, 3 में से 4 गया 1, 4 में मतलब क्या बराबर बड़ा है वो, ये देखना है कि ऐसा 3 से 4 4 5 ये वाला अनुपात 1। अब जो वैल्यू दी है वो 1 के बराबर कितना दिया 5 वर्ष बाद, तो यहां लिख दो 5। आपसे बोलता 10 वर्ष बाद तो 10, ये 1 के बराबर वैल्यू है। अब गुणा कर दो, इसमें किसकी बात कर रहा है वो, अजय की कि विजय की, तो विजय में गुणा कर दो, 5 चुके 20 सीधा आंसर, कुछ भी x y का लफड़ा नहीं, बात समझ में आ चुकी। अजय की करता तो 5 तिया 15 हो जाता, बात क्लियर। आपसे ये करता 5 चुके 20 5 25, जिसकी पूछता 1 के बराबर 5 करके सीधा गुणा, कितना सिंपल है, एक लाइन में आप कर सकते हैं। पर ट्रिक आपसे मांगती प्रैक्टिस, इसलिए मैं दोनों चीज बताता हूं, बेसिक भी बताता हूं और आपकी ट्रिक भी बताता हूं। ट्रिक वाई दे हुए आपको उस समय याद नहीं आई, बहुत ही सिंपल, एक लाइन में 3 से 4 1 का अंतर सीधा ओरली सोल्व हो जाएगा, 1 1 की वैल्यू 5 5 15 5 20। आपसे बोल देता कि 6 वर्ष के बाद अजय की उम्र क्या होती, तो भैया 5 या 15 5 या 15 और 6 कितना हो चुका 21। आपसे बोलता 7 वर्ष बाद विजय की उम्र क्या होगी, तो 5 चुके 20 20 और 7 कितना हो चुका 27। जितने उम्र के बाद बोले पहले तो वर्तमान आयु पता होनी चाहिए आपको कि एक्चुअली में उसकी वर्तमान आयु क्या है, तभी तो हम क्या
क्या थी, क्या हो गई, क्या होने वाली है, इन सब एज का पता चल पाता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन था और थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा, तो हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तब थोड़ा बहुत और समझ में आएगा। सभी प्रकार के डाउट्स हैं जो इसमें आपके क्लियर होंगे। देखिए अगला प्रश्न है, रिंकी और निक्की की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। देखिए ये रिंकी और ये निक्की, इनका जो अनुपात दिया है वो 3:5 दिया है। ठीक है, सबसे पहले देखना है 4 वर्ष के बाद, बहुत बढ़िया, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 96 वर्ष हो जाता। अब यदि हम उस ट्रिक से करते थे, हम उलझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ दो ही अनुपात होना चाहिए। 4 वर्ष के बाद उनके अनुपात ये हो जाता, वो हो जाता, तो अनुपात होता तो हम कर देते, अब उन्होंने संख्या दे दी। तो इसलिए बेसिक का होना बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है ना? बेसिक आपका मतलब यदि अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो कैसा भी प्रश्न हो आप उसकी जड़ तक को, जब बस बेसिक में थोड़ा समय लगता है, पर यदि बेसिक की अच्छी प्रैक्टिस होती है तो बेसिक ही आपका ट्रिक बनाता है ना? तो यहाँ थोड़ा देखना है। तो यहाँ योग कितना हो चुका? 96। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, ये देखो 4 वर्ष 96 वर्ष हो जाएगा, मतलब ये भविष्य में पहुंच चुके हैं आप। ध्यान से समझिएगा, इसको ओरली सोल्व करेंगे आप, ध्यान से समझ लिया है तो। फिर क्या बोल रहा है, तो उस समय उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब कब बताना है, कब का बताना है? 4 वर्ष बाद का, क्योंकि 4 वर्ष बाद बोल रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 96 है, उस समय उनकी उम्र क्या होगी? तो वर्तमान पता करेंगे। सबसे पहले तो इसका 100 हो चुका, ये भी 100 हो चुका। तरीका ये है कि देखिए ये 3x, ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया, 5x। क्यों जोड़ा? क्योंकि उनकी आयु का योग कितना दिया है? 96। अब मैंने यहां लिख दिया 96, थोड़ा सा दूर लिख दिया, पर ये 96 कब होता है? ये वर्तमान उपलब्ध नहीं, वर्तमान वो देते था कि उनकी वर्तमान आयु का योग 96 होता, हम सीधा जोड़ देते। ये कब का है? 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। तो 4 वर्ष से तो 4 कौन बढ़ा? तो 3x + 4, बात समझ में आ गई, और 5x + 4 बराबर कितना? 96। पहले पूरा समझ लीजिए, फिर हमें वहां कैसे करना ये समझ लो। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8x, 4 और 4 8, प्लस का 8 इधर गया तो माइनस का 96 - 8, और 8x = कितना बचा? ये 88। 8 से काट दो, 8 एकम 8 यानी कि 11। कितना हो चुका? 11। किसकी उम्र आई है? ये x की वैल्यू। आपसे इसकी बात कर रहा है। 11 तिया 33, इसमें गुना करेंगे, 11 × 3 तो 11 तिया 33, तो किसकी होगी? रिंकी की। और 11 × 5, 11 × 5 55, 55 किसकी उम्र हो चुकी है? ये निक्की की। मतलब ये 2 उम्र आपके पास आ चुकी है। पर एक्चुअली में क्या है, समझ में आया? पहले थे मुझे बताइए। बिल्कुल आ गया कि 4 और 4 क्यों जुड़ रहा है। अब वहां कैसे करेंगे ओरली, इसको ये भी देखना है। अब वो प्रश्न क्या है कि उस समय उनकी आयु का अनुपात क्या है? ऑप्शन है 8:11, 9:12, 37:59, 12:16। सर ये तो हमारा आंसर ही नहीं है। आपसे ये जो आई है ये वर्तमान उम्र है, बस यही पता करना है आपको। ये कौन सी उम्र है? 4 वर्ष बाद। तो 33 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 37। समझ में आया? 55 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 59। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 37:59। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 37:59 हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर समझ में आ रही है? तो इसका जो आंसर है 37:59, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी? अब वहां करेंगे कैसे, ये देखो आप। देखिए वहां जो करेंगे, सबसे पहले दिया आपको 3 और 5 अनुपात 100 वगैरह कुछ नहीं करना। यदि योग की बात करें तो इन 2 का योग कर दो, अंतर की बात करें तो भी इनका अंतर कर दो, जो अनुपात है। तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू बराबर कितना दिया है? 96 और -8। ये 8 कहां से आया? क्योंकि 2 ही व्यक्ति है। 2 कौन कौन है? रिंकी और निक्की। तो रिंकी 4 वर्ष बढ़ा, 4 उसका, तो ये घटाया क्यों है मैंने? क्योंकि ये भविष्य की बातें हैं और वर्तमान लाने के लिए थोड़ा ध्यान से समझिए। मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि वर्तमान आपकी उम्र 15 है,
इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, इधर आएंगे तो घटेगी, जो भी कुछ आएगा, ठीक है। अब ये घटेगी बढ़ेगी, अब ये इधर आया तो माइनस हुई ना, वापस देखिए इधर गया तो प्लस और इधर आया तो माइनस। तो अब देखो ये 8 क्यों किया है मैंने माइनस, कि 4 तो रिंग क्यों, 4 निक की, 4 और 4 कितना 8। दोनों की उम्र 96 है, एक की नहीं, दोनों की उम्र 96 है। तो दोनों की उम्र में 4 तो इसकी माइनस हुई और 4 इसकी, तो 4 और 4 कितना 8। क्यों माइनस किया है, भविष्य काल से उसको वर्तमान में लाने के लिए। क्या बातें क्लियर है। तो काय में लेके आए हम इसको वर्तमान में, तो 8 की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी, 88। माइनस किया, 8 एकम 8, 1 की वैल्यू किसके बराबर, 11 के बराबर। अब गुणा कर दो, 11 तिया 33 और 11 5 55, ये आंसर। कोई इसका ये भी इससे भी नहीं समझ में आए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ओरली आपको 1 से नफरती हो जाए कि 1 से 1 से मान के थक गए सर कक्षा 12वीं तक, तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं। और फिर आपसे क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद, तो 33 4 37 और 55 4 59। आपसे बोलता 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, तो 33 में 5 जोड़ देते 38 और 55 में 5 जोड़ देते 60। पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ये आंसर नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया कि अनुपात एक सरलतम रूप होता है। तो इसको काट दीजिए, ये 19 और ये आया 30। अब इससे सरल नहीं कटेगा, तो इसका रेशो क्या जाता 19 30। आपसे बोलता है 6 वर्षों के बाद, तो 6 कर देते हैं। जैसा प्रश्न बोले वैसा काम कीजिए, है ना। चलिए अब इसके आगे के प्रश्न देखते हैं हम। सभी प्रश्न में समझ आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। मोहन और सोहन क्रमशः 35 और 40 वर्ष के हैं। क्या बोल रहा है कि मोहन और सोहन 35 और 40 वर्ष के, कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10। देखिए कितना सिंपल फैक्ट है। ये मोहन और ये सोहन, सीधी उम्र दे दी उन्होंने। देखिए कितना सिंपल व्यक्ति है, वो सीधी उम्र दे रहा है। एक की उम्र दे दी 35 और एक की दे दी 40। ये सीधा दे दिया है 35 वर्ष और 40 वर्ष, ठीक है। कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। देखिए यहां कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बाय ऑप्शन आप सोल्व करेंगे। ऑप्शन दिया है 5 वर्ष, दूसरा दिया है 10 वर्ष, सी दिया है 15 वर्ष, और एक निर्धारित नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन 29। मैं आपको बताऊं कि यदि मैं इसको काटूं, अनुपात की बात है, ये वर्ष है, तो 5 7 35 और 5 8 40, 7:8 हो रहा है। 5 7 35, 5 8 40। आपको कितना चाहिए, 9:। कितने वर्ष के बाद ये अनुपात 9:10 होना चाहिए। तो जो भी हमारा आंसर है वो इसको फॉलो करना चाहिए। तो अब देखो मैं यदि 5 जोड़ दूं, देखिए यहां जोड़ दीजिए 5, तो 35 में 5 जोड़ेंगे कितना हो चुका 40। क्योंकि ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसमें जोड़ दिया कितना हो चुका 45। 5 8 40 और 5 45 हुआ क्या, हमें कितना चाहिए 9:10। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सीधा पता चलता है कि 5 से काटने पर यदि मैं इसमें 10 जोड़ दूं, तो 35 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो चुका 45। मैं ऑप्शन से कर रहा हूं, बिल्कुल लॉजिक तरीके से, ओरली सॉल्व करेंगे आप इसको। 10 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो चुका 50। 5 45, 5 धाम 50। तो कितने वर्षों के बाद इनका अनुपात 9:10 होगा, 10 वर्षों के बाद इनके जो आयु का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा 9:10। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। मतलब सिंपल तरीके से इस आयु संबंधी प्रश्नों को, क्यों कि इसमें ट्रिक भी लगाना है, साम दाम दंड भेद सब लगाना है, वो क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग में भी जरूरत लगती है और इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कभी इसमें कि सर वो उसमें वो ट्रिक नहीं लगती, इसमें वो ट्रिक नहीं लगती। तो सभी का ये उसको बेसिकली लॉजिकली उसको सोचना है। चलिए आगे का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा। देखिए अगला प्रश्न है सीमा और रीमा। सीमा और रीमा, ठीक है, का अनुपात 9:16 है। 9:16 है। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद प्लस इसलिए कि बाद की बात कर रहा है, कम होता तो अपन माइनस कर देते।
10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनकी उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? अंतर अभी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है और ये होगा। ये तो है मतलब वर्तमान, और ये कौन सी हो चुकी? भविष्य। ठीक है। अंतर किसको कहते हैं? इन दोनों का अंतर के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। तो आपके जो 4 ऑप्शंस हैं, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन है 10 के बाद 12, सी ऑप्शन से है 14 और डी ऑप्शन से है आपका 9। देखिए 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। यदि आप इसका बेसिक, यदि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर पता हो तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैं 3 ट्रिक बताऊंगा, इसका बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और फिर एक एक चीज बताऊंगा। मैंने कहा था कि यदि आपसे कोई भी, ये सीमा और रीमा है, सीमा की जो एज का अनुपात कितना है? 9। तो सीमा का कोई भी आंसर इसमें से आएगा वो 9 से भाग जाना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए। बात क्लियर है? रीमा 16 मतलब 16 का गुणज होना चाहिए वो। बात क्लियर? तीसरी कंडीशन, अब आपसे अंतर पूछा है, इनका अंतर कितना भैया जी? ये देखो इनका जो अंतर है 16 में से 9 गए कितना बचा? 7। तो एक ऐसा पहाड़ा जो 7 से भाग जाए, क्योंकि वो अंतर भी 7 का गुणज होना चाहिए। योग होता तो उनका जो योग है वो उसका योग का गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब मैं बोल रहा हूं उसके पहाड़े में आना चाहिए। तो 7 के पहाड़े में कौन सा आता है? इसमें से 14 केवल। 7 में 10 में जाएगा क्या? नहीं। 12 में जाएगा क्या? नहीं। 14 में जाएगा क्या? नहीं। मात्र 1 सेकेंड का इस क्वेश्चन को एक बार यदि आपका थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर हो कि गुणज एक्चुअली में होता क्या, यदि पूरी क्लास को हम अच्छे से इत्मीनान के साथ देखते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत समय बचा लेती है। बाकी ऐसी बात नहीं, आप भी करेंगे और जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी इसको करेगा। अंतर आती है, जो हमारी जो फाइट होती है वो टाइम के अगेंस्ट होती है। तो टाइम का जो विशेष ध्यान रखेगा, टाइम उसका ध्यान रखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा ओरली सॉल्व करने का तरीका, जिसको नजरिया बोलते हैं। सेकंड, अब मैं इसको दूसरा ट्रिक के माध्यम, पहले इसका वो बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, बेसिक क्या करना है। बेसिक में इसको आपने 9x माना, 9x और बटे 16x। ये किसका? सीमा और रीमा। 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है? 2:3। बेसिक तरीका। ठीक, कि 10 वर्ष जो भी कुछ होता है यहाँ जोड़ दीजिए, इसका गुना इधर हो जाएगा। 9 × 27x, 3 धाम 30, 2 16 दूनी 32 और 10 दूनी 20। 27x, ये 32 इधर आ गया माइनस का, ये 20, ये 30 इधर गया माइनस का, 27 मतलब -5x। 30 में से 20 गया, कितना बचा? माइनस का 10, 5 दूनी 10। तो देखिए 1 से बराबर ये हो चुका हमारे पास 2। ओके, अब ये 2 का गुना करना है इधर, किसमें? वर्तमान में, सीमा में। तो 9 दूनी 18, ये किसकी हो चुकी है? सीमा की एज। रीमा की बात करें तो 16 दूनी 32। हो गया क्लियर कि नहीं आया समझ में? तो ये इसकी एज आ चुकी। अब आपसे प्रश्न क्या है? प्रश्न ये बोल रहा है कि दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है, किस समय? देखिए 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो इन दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? देखिए यहां देखें, 32 में से 18 गया तो कितना बचा? अंतर पूछा है तो 32, आपको 12 तो ऊपर हो चुका, 2 इधर मतलब 14, ऐसे घटा देंगे। 32 में से 18 गया तो 12 में से 8 गया तो 4। बात क्लियर है? 2 में से 1 गया, अर्थात 14 वर्ष। देखिए आपने जबकि इतना कुछ किया, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर पाएंगे, इसको सभी करेंगे, पर आपको कुछ अलग करना होगा, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हमारे सिलेक्शन के लिए तो आपको मैंने दोनों तरीके से बताए। सपोज नहीं, एक बार तो किसी भी प्रश्न को देखे तो उसके बारे में जरूर सोचें, है ना? नहीं तो जैसे क्वेश्चन देखा और पेन धड़ 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 चालू, आदत वही है। क्वेश्चन उठाया, धड़ 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 3 5 3 लिखा। ठीक, पहले एक बार थोड़ा
आराम से, ठीक है। x बराबर 2 ये हो चुका। दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, देखिए 2 तरीके हो चुके। पहला तरीका तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि वो 7 का गुणज होना चाहिए। 7 का गुणज मतलब उसके अंतर का गुणज, क्योंकि अगले प्रश्न भी आएंगे, उसका योग का गुणज, अंतर का गुणज, बेसिक। और एक तरीका मैंने अंतर का बराबर किया था, जो पहला क्वेश्चन से किया था ट्रिक से, तो ट्रिक भी देख लीजिए। अब यहां ट्रिक देखेंगे, क्या इन दोनों का अंतर समान है? 9 में से 2 गया तो 7, और 16 में से 3 गया तो 13। ये तो अंतर समान ही नहीं है क्या अंतर? और जब अंतर समान नहीं हो तो मैंने कहा था अंतर को बराबर करेंगे। अंतर को बराबर करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, अंतर को बराबर करने के लिए सबसे पहले आपको इनका अंतर निकालना होगा। 16 में से 9 गए तो इनका अंतर कितना है? 7। 3 में से 2 गया तो इनका अंतर कितना है? 1। अब क्रॉस गुणा करेंगे, जो विलोपन विधि में करते थे। इस 1 का तो इसमें पूरे में गुणा कर देंगे, ये गुणा, ठीक। और इस 7 का इधर गुणा कर देंगे इन दोनों में। तो इस 1 का ऊपर गुणा करेंगे दोनों में, तो 1 का करेंगे तो 9 और 16 वैसा का वैसे ही। क्या बात क्लियर आ गई? 9 और 16। अब 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। थोड़ा समझ में आया आपको? क्या किया है मैंने? अंतर को बराबर किया, क्योंकि मैंने कहा था यहां अंतर बराबर। अब देखेंगे 14 में से 9 गए तो 5, 21 में से 16 गए तो 5। देखिए अंतर बराबर हो गया। उसमें क्या था, पहला क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें 1 बराबर 1 अंतर बराबर आ गया था, तो ऐसी कोई हमें नहीं करना पड़ा था। अब हमें करना क्या, थोड़ा ध्यान से समझिए। अंतर को बराबर करने के लिए 2-3 बार इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में जाएगा। 16 में से 9 गए तो 7, एक अंतर इसका दोनों में गुणा करना है और इस 7 का दोनों में गुणा करना है, तब जाके अंतर बराबर होगा। 5 के बराबर, अब यहाँ 5 है ना, तो दोनों में से एक लिखना है, ऐसा नहीं कि आप एक बराबर लिखें। 5 के बराबर वैल्यू क्या दी है, जो यहाँ दे दे, 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, वो तो यहाँ वैल्यू निकाली मैंने, तो कितना आ चुका? 10। 5 दूनी 10, 1 बराबर कितना आ गया? 2। 2 का गुणा कर दो। जब देखिए आपने बेसिक किया था तो x की वैल्यू 2 आई थी आपके पास, 2 9 में की 18। अब ये नहीं है, अब ये अनुपात खत्म हो चुका, क्योंकि नया अनुपात हमने नया बना लिया है, ठीक है। नहीं तो आप गुणा उठा के यहां करो, ठीक है। तो 2 9 में की 18 और 16 दूनी 32। 32 में से 18 गया तो 14। बात समझ में आया? हमारा अंतर आ गया 14। पर वहां भी, यहां भी इस विधि से भी आप करोगे तो वहां एक और समय निकालना है आपको, वहां अलग अलग गुणा मत करना। आपसे अंतर की बात कर रहा है, 16 में से 9 गए कितने बचे? 7। इस 7 का ही गुणा कर दो, 7 दूनी 14, इसी का तो गुणा जाएगा, ठीक है। अंतर जो भी कुछ आएगा वो इसी का गुणा जाएगा। तो ये क्लियर हो जाता है ये प्रश्न हमारा। क्या मेरी बातें से आपको समझ में आ चुकी है? तो ये था हमारा अनुपात और अनुपात समानुपात। इसके पहले आपको करना है इस क्वेश्चन, मतलब ये आयु संबंधी करने से पहले, क्योंकि अनुपात समानुपात का एक रेशो है। हमने इसको बहुत ही आराम से इस चैप्टर को किया है, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ताकि 10 आप कर लो, नहीं तो मैं 10 ही ऐसे कर करके मैं पूरा करा देता, धर ये क्वेश्चन पूरे हो जाता है, और 10 में पता चले हवा एक पे भी नहीं लग रही। तो इसलिए अपने को क्या करना, 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लो, बाकी अब क्वेश्चन आप लगाएंगे। और यदि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और यदि आप पुराने हैं और ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर वहीं करना है जहां इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको इसकी जरूरत है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड जानने का इच्छुक हो। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।